अब जनन और शौच के विषय में विचार करते हैं। पहले से चौथे मास के बीच गर्भिणी स्त्री का गर्भ नष्ट होता है तो उसे गर्भस्राव का। प्रथम 3 माह में गर्भस्राव होने पर गर्भिणी को 3 रात तथा चौथे मास में गर्भस्राव होने पर अहोरात्र एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का अशौच होता है। पिता केवल स्नान कर लेने से ही शुद्ध हो जाता है। 5वें और 6वें मास में यदि गर्भ का नाश हो जाए तो उसे गर्भपात कहते हैं। 5वें मास में गर्भपात होने पर गर्भी को 5 दिन का और 6ठे मास में गर्भपात होने पर 6 दिन का अशौच लगता है। पिता आदि सपिंड स्वयं से लेकर 7 पीढ़ी तक को 3 रात जन्मना शौच लगता है। जन्म और मरण में संपिंड स्वयं से लेकर 7 पीढ़ी तक को 10 रात, शोधक 8वीं से 14वीं पीढ़ी तक को 3 रात और संगोत्र 15वीं से 21वीं पीढ़ी तक के कुटुंबियों को 1 रात का अशौच लगता है। यह निर्णय सिंधुकार कमलाकार भट्ट का मत है। कन्या होने पर पिता और यदि हो तो सौतेली माता को स्नान कराना चाहिए। यह कमलाकर भट्ट का मत है। जनना शौच में सूतिका की शुद्धि 10 रात्रि में ही हो जाती है, परंतु पुत्र की जननी होने पर 20 दिन बाद तथा कन्या की जननी होने पर 1 माह बाद ही वह धार्मिक और गृह कार्यों की अधिकारी होती है। यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और अशौच की अवधि में ही पुत्र जन्म हुआ हो तो पुत्र का जातकर्म एवं पूरा अभ्युदायिक श्राद्ध आदि अशौच के बाद ही करना चाहिए। पिता यदि प्रदेश में हैं और अशौच काल बीतने पर पुत्र जन्म की सूचना मिले तो वह मात्र स्नान कर लेने से ही शुद्ध हो जाता है। यदि मरा हुआ बालक पैदा हो तो भी जन्म की ही भांति अशौच होता है।